मैं 22 साल के बाद पिछले साल वापस आई थी। इस साल मैं फिर वापस आई हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, और मैं देखने आई हूँ अपनी फर्स्ट फीचर फिल्म जो मैं बना रही हूँ वो मैं कश्मीर के ऊपर बना रही हूँ, कश्मीर में ही शूट करना चाहती हूँ। तो मैं उसकी रेकी के लिए आई थी। तो हम एक्चुअली कल जा रहे थे पहलगाम, मैंने वहाँ रहना था लिखने के लिए, लेकिन वो कहते हैं सितारों का कुछ काम होता है, तो पहलगाम में जहाँ जाना था वो जगह में कोई था नहीं, तो इसलिए हम वेरीनाग आ गए। तो मुझे लगता है मैं कल से यहाँ पे हूँ। पहले मुझे थोड़ी झिझक थी क्योंकि मैं पहली बार वेरीनाग आई हूँ। मैं हूँ कश्मीर की लेकिन मैंने ये जगह देखी नहीं थी। सुना था नाम थोड़ा बहुत अनंतनाग में है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पता था। तो मुझे लगता है कोई रूहानी इसके साथ कुछ कनेक्शन है मेरा, क्योंकि अब मेरा मन नहीं है जाने को। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं सुबह से घूम रही हूँ, मैं पहाड़ में भी गई, थोड़ा सा ट्रैकिंग भी किया मैंने। मुझे लगता है कोई पुराना कोई है रिश्ता इसके साथ। और जो मैं ढूंढने आई थी जिसके लिए मैं पहलगाम जा रही थी, सोनमर्ग गई, गुलमर्ग गई, वो मुझे यहाँ मिल गया। तो इसकी जो हिस्ट्री है कि जहांगीर ने ये बनाई थी, ये मुगल गार्डन्स हैं, जहांगीर ने ये बनाई थी क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ऐसी जगह हो पूरे दुनिया में जहाँ वो जा पाए सुकून के लिए। और उनको ये जगह इतनी पसंद थी कि वो चाहते थे कि जब वो रुखसत हो इस जहाँ से, उनको यहाँ दफनाया जाए। तो वो तो हुआ नहीं उन्होंने, लेकिन उनके बेटे ने ये कंप्लीट किया उनके जाने के बाद भी। और मुझे लगता है कि उनकी रूह कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी है, क्योंकि बहुत अंदर ही ना, बहुत वो लगता है जैसे कितने सालों की एकदम से हिस्ट्री अंदर खुद ब खुद आ रही है। अगर आप मानते हैं इस बात को, रूहों में करते हैं, एनर्जी में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टलेशन में बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है ये जगह बहुत सेक्रेड है। लाइक वो फीलिंग आ रही है अंदर से। मैं जाना ही नहीं चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे वापस आऊँगी। नेक्स्ट ट्रिप जो है मैं सीधा यहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इंस्पिरेशन मिल रही है, सुकून तो है यहाँ पे, लेकिन जो इंस्पिरेशन मिलती है ना, जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, मेरे को जो मैं लिख रही हूँ उसमें ही मेरे को 4 आइडिया सिर्फ यहाँ घूमने में आधे घंटे में मिले मुझे, और वो मैं अब लिखूंगी वापस जाके। लेकिन मैं विश करती हूँ कि मैं ज़्यादा देर रुक पाती, वो नहीं हो पा रहा, बट यस यहाँ पे इंस्पिरेशन है, सुकून है। सुलहमा रोशे रोशे मेरे को बताया कि यहाँ से जेलम यहीं से शुरू होती है, ये मुझे पहले नहीं पता था। और मुझे वहाँ पे बताया गया अंदर की 18 फुट पे स्टेप्स बनाए गए हैं, और जो 54th है वो बेसिक नीचे जो है वहाँ से पानी निकलता है। लेकिन क्योंकि इतना डीप है ये, आप देख नहीं पाते हैं कि वो स्प्रिंग कहाँ से निकल रहा है पानी। जहांगीर ने कहा था अपने बेटे को कि पानी का रंग हरा होना चाहिए, तो वो हरा तो कैसे होगा, एकदम प्योर पानी है। आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इट्स प्योर, इट्स लाइक क्लियर वाटर, पी सकते हैं आप, यहीं से उठा के पी सकते हैं, इतना साफ है यह पानी। लेकिन उसके आसपास जो पेड़ है, जो स्काई की रिफ्लेक्शन पड़ती है, उससे अब वो ग्रीन हो गया है। तो वो अपने आप में आज तक वही जता रहा है जो जहांगीर चाहते थे, जो उन्होंने अपने बेटे को बोला था इस तरह से बनाना। तो मतलब इससे क्या सीक्रेट हो सकता है। आप जेलम के बारे में सुनते हैं, जेलम को देखते हैं, आप पूरा कश्मीर घूमिए, लेकिन जहाँ से जहांगीर ने जहाँ से शुरुआत की है उसकी, उसको देखने में कुछ और ही कुछ और ही तरह का सुकून मिलता है। मैं सच कहूँ तो जब हम कश्मीरी जो बाहर रहते हैं ना, हम जब अपने लोगों से बात करते हैं तो हमें समझ आता है कितनी दुविधा है यहाँ पे, या कितने तकलीफ में रह रहे हैं लोग। लेकिन जब मैं दिसंबर में आई थी तो मैंने देखा कि बदलाव हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, आप अकेले घूम सकते हैं। अब मैंने अकेले कैब ली एयरपोर्ट से, जहाँ रहना था निशात में, वहाँ गई मैं, तो बदलाव तब दिख रहा था। अब जब मैं इस बार आई हूँ, G20 हो रहा है, इतने लोग हैं यहाँ पे, बेफिक्री से घूम रहे हैं, यहाँ के लोग इतने खुश हैं। मतलब अगर
मैं या आप बात करें या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बात करें, हमें पता है वो तो पॉजिटिव ही बोलने वाले हैं, वो हम सबको मालूम है। लेकिन मैं यहाँ पे उरी से लेके त्राल से लेके यहाँ तक मैं बात कर रही हूँ लोकल लोगों से, और सबका यही कहना है कि इसकी वजह से ज़िंदगी बेहतर हो रही है। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी, वहाँ पे मैं गेस्ट थी। वहाँ पे मैंने बच्चों से बात की, वो कहते हैं हम अब एवरीडे कॉलेज आते हैं। मतलब वो चले गया ज़माना जब हम सोचते थे महीने में जाएंगे किस दिन, खुलेगा किस दिन, अब हम ये सोचते हैं बंद किस दिन हो रहा है। मतलब वो बदलाव आ गया है। G20 सबको पता है, उसके पहले Y20 भी हुआ जिसमें उन्होंने यूथ को इन्वॉल्व किया। तो मुझे लगता है ये शुरुआत है, लेकिन बदलाव बहुत दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है। चेंज हमेशा डिफिकल्ट होता है, ये समझना कि इतने दिन से जो हम तकलीफ में थे अब ये बदल रहा है, ये क्यों बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, वो क्वेश्चंस बहुत है, कश्मकश बहुत है, लेकिन लोग खुश दिख रहे हैं। तो अगर हम इसी को बढ़ाते रहे, यहाँ के जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी था। एंड आई थिंक G20 हैज़ कम एट अ वेरी राइट पॉइंट। हम जितनी भी उसकी क्वेश्चन हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट्स हैपनिंग टू कश्मीर।